नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घर। उफ, पापा जी आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी सोनी ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू प्रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर रमाकांत जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। रमाकांत जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हों, सच में? और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें बहुत बुरा भी लगा। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितनी मेहनत से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हाल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहाँ आग के सामने भुनी मूंगफलियाँ खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच रहे थे, तभी पत्नी हाथ में काफ़ी का मग लिए वहाँ उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थीं कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे अनुराग के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद रमाकांत जी और उनकी पत्नी रेखा जी दोनों लान में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया तो दो की जगह तीन चाय का कप उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ अनुराग पीता था, और वो उसके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज तभी अनुराग वहाँ आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही अनुराग है जो छोटा था तो उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। रमाकांत जी कितना भी थके हों, अनुराग के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि वो खेलते खेलते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। अनुराग, अगले महीने ही तो प्रिया के भाई के बेटे की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं, इसलिए प्रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से परेशानी होगी, और दीदी भी इसी शहर में हैं, तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर रमाकांत जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो, किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं? पापा, आप भी ना गजब करते हो। प्रिया के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें? अब प्रिया ने उनसे कह भी दिया है। अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे, कहकर अनुराग एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू प्रिया की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी, और उसे रमाकांत जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज रेखा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और रमाकांत जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम रमाकांत जी शहर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया, और बिना बताए। रमाकांत जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे थे जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ,
कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद अनुराग परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी अनुराग के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत रमाकांत जी का था, अनुराग के नाम। अनुराग, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं। 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। अपने ही शहर में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा, जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता। खत खत्म होते ही अनुराग जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे, या बड़े से घर को खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।